देखें, भारत के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं, और एक बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी बातें भी कर रहे हैं। और जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, और जो मौन व्रत रखा है मोदी जी ने कन्याकुमारी में जाकर, वहां पर एक ही ऐलान किया है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और अब बन के रहेगा। और ये चीज, इसकी दस्तक पाकिस्तान तक, चीन तक ये सुनाई दे रही है। 10 साल तक अब भारत में नरेंद्र मोदी का तूती बोलेगा। नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज चलेंगी कम से कम 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम। और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र भाई हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस कर करके और पैसे का लालच दे दे करके हमें मुसलमान बना दिया। ये डेटा है क्या? 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे, और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है एकदम। नेहरू जी मेरा बने थे। भारत नेक्स्ट 5 ईयर, भारत बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत बेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम, भारत बुलेट वंदे ट्रेन एनहांस करेंगे, भारत सोलर पावर पूरे भारत में, भारत सेमीकंडक्टर हाइड्रोजन मिशन जो अपकमिंग है हमारा, भारत बेस्ट वाटरवेज, किसी को दिक्कत आज भी नहीं हो रही है 10 सालों में पानी का, और आने वाले वक्त में भी नहीं होगी। भारत गगनयान, स्थिर समृद्ध सशक्त भारत। हम अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट रोग, लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 इयर्स। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि सारे धर्म पहले पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, लेकिन रिफॉर्मेशन सारे धर्मों में आया पर मुसलमानों में नहीं आया। तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आबादी अंडर कंट्रोल होगी तो सुविधाएं और एम्प्लॉयमेंट सबके घर घर तक पहुंच पाएगा। पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के नेता के घर से तो सेक्स टॉय भी सीज होते हुए देख लिया। उसके बाद फिर औरतों को टॉयलेट देना, औरतों को चूल्हा देना, उज्ज्वला योजना में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन, उसके बाद 5th इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड करप्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों को मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा बता रहा है कि मोदी का आना तय था, सिर्फ मोदी को जितना मैग्नेट चाहिए था, मतलब 400 पार का आंकड़ा दिया था, तो वो भी नहीं हुआ। अकेले नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने 240 सीटों पर और गठबंधन पार्टियों के साथ 293 सीटों पर अभी तक बढ़त बना ली। तो इस वक्त भारत के जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर आप ये समझें कि पूरी दुनिया की फ्रैंकली स्पीकिंग जो अटेंशन है वो भारत के ऊपर है। और जो पोजीशन है, जो नंबर है, अगर सिर्फ उसी को आप कैलकुलेट कर लें तो पता ये चलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जो अलायंस एनडीए वो तकरीबन 298 के करीब जो है वो सीट्स लेके जा चुका हुआ है। सो ऑब्वियसली जो वज़ीर आज़म हैं वो तो नरेंद्र मोदी साहब ही होंगे। लग तो यही रहा है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर मेजॉरिटी है। गो कि कांग्रेस और उसका जो इत्तेहाद है वो ये कह रहा है कि नहीं, शाम तक इंतज़ार करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वो शायद कांग्रेस जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट करेगी। कांग्रेस हो सकता है कि जो बीजेपी के इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं लगता।
लेकिन जाहिर बात है कि जो चीज़ समझ आ रही है कि ये एक वीक गवर्नमेंट होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर 1.4 बिलियन पीपल। 1.4 बिलियन पीपल के लिए आपने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है। याद रखें, 642 मिलियन पीपल वेंट टू कास्ट देयर वोट्स। 642 मिलियन। अमेरिका की आबादी जो है वो इतनी नहीं है, कोई 340 जो है वो मिलियन के करीब है। तो आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि वो 642 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पे 34, ये आप कह लें कि अगर ये तकरीबन आप कह लें कि 60-65 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वोट डालने गए। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। दुनिया के किस मुल्क में इतना वोट डाला जाता है, एक सवाल तो है। और ये एक दोस्त ने सवाल किया, हाउ इज पाकिस्तान लुकिंग दीज इलेक्शंस। देखिए जी, जो पाकिस्तान है ना, वो इन इलेक्शंस को ऐसे देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के इलेक्शंस में एक तो फ़र्क है कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उस पर लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। हमारे इलेक्शंस का ये प्रॉब्लम है कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई बंदा मानता ही नहीं है इन इलेक्शंस को, और ना हुकूमत मानती है इलेक्शंस को, ना ही ऑपोजिशन मानती है। जो जीता होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते, और जो हारा होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते। सो ये है ट्रेंड हमारे पास। अच्छा, होता यह है कि अब इंडिया के अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, वहां पे क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने 400 का नारा लगाया था, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वो हार रहे हैं बिकॉज 400 का नारा लगाया था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रोजेक्ट तो करती हैं। ये देखें, याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव बनाती हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने, राहुल गांधी ने 295 कहा था, नरेंद्र मोदी ने 400 कहा था, तो क्या राहुल गांधी को 295 मिले? उनको तो 228 के करीब उनके तो इंडिया अलायंस के पास जा रहे हैं, और बाकी जो उनके पास है, मोदी साहब के पास है, वो 298 के पास है। सो ये बहुत बड़ा ऑब्वियसली डिफरेंस है। कई जगहों पे ये है कि कई जगह पे सीटें ज़्यादा होंगी, कोई 1-2-4 का फ़र्क होगा। सो द पॉइंट इज़ कि इस वक्त की अगर सिचुएशन देखी जाए तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पॉलिटिक्स देखी जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी में जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ठीक है, यूपी में अगर वो सारी सीटें जीत जाते तो वो अकेले ही गवर्नमेंट बना जाते, लेकिन क्योंकि यूपी में उनकी वो सीटें नहीं मिल सकी, ठीक है जी। जो कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की अपनी ग्राउंड थी, वो अपनी ग्राउंड में उस तरह कामयाब नहीं हुए, और शायद उन्होंने अपने आप को, ये होता है, देखें अब नरेंद्र मोदी हर जगह तो ध्यान नहीं दे सकता ना। तो होता ये है कि कई जगहों पे ऐसे होता है कि आप बहुत इजी ले जाते हैं। सो शायद उन्होंने अपनी जो होम टर्फ थी यूपी और बाकी जो हिंदी हार्टलैंड है उसको बहुत बहुत उन्होंने इजी लिया, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। ये हो सकता है देयर आर इंटरनल इश्यूज होते हैं, बहुत बड़ी स्टेट है यूपी, पाकिस्तान से भी बड़ी स्टेट है, और बड़े पैमाने पे, और देन क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि वहाँ राम मंदिर के हवाले से भी हुआ, फिर वहाँ योगी साहब भी थे, बड़े तगड़े किस्म के जो थे सीएम थे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान था यूपी की तरफ से। सो जो भी रिजल्ट यूपी से आना था उसको क्योंकि उधर सीटें ज़्यादा थी तो बहुत सारे लोगों का तासुर ये था अगर हमें यहीं से जो सीटें आनी शुरू होगी तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनका जो जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे वो कंट्रोल था, वो जहाँ पे वो उधर क्रैक्स नजर आए हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी भी रिवाइवल नजर आ रही है। अगर आप सही मानों पे देखें, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस की भी रिवाइवल नजर आ रही है। कांग्रेस की रिवाइवल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इंडिया के लोगों ने ये फैसला किया है। दिस इज ऑल अबाउट। सवाल बहुत छोटा सा है और इसी में जवाब भी है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी
जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, और तब से लेकर के 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे, और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है एकदम। नेहरू जी आई मेरा थिंक बने थे। नेहरू जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैं भी, मैं गलत हूँ, देखने वाले बताइएगा। लेकिन मेरे मेरा ख्याल से मेरा मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है विपक्षी दलों से। सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना। मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं भारत की। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा, जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का। तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था? नहीं ले सकता था। और देश के लोगों को, खास करके युवाओं को, यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो 28 पार्टियां राहुल बाबा के साथ जो निकाह किया है और एकजुट होकर के 28 पार्टियां राहुल बाबा के पैंट को पकड़ पकड़ करके दुमछल्ला बन के चल रही हैं, इन्होंने एक एक निर्णय नहीं लिया, देश को ये नहीं बताया कि इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में हमको राहुल बाबा मिले, 2025 में अरविंद केजरीवाल जेल खटा आसामी मिले, 2026 में हमको सोनिया एंटोनियो मिल जाए, 2027 में हमको शरद पवार मिल जाए, 2028 में हमको ममता बनर्जी मिल जाए। देश की जनता डर गई। देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट देंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कंपेनिंग में जाता है, तो माँ बहनें जब उनको स्कार्फ उड़ाने आती तो उनके पैर छूता है झुक करके। कोई वीवीआईपी वाला नेचर नहीं, डाउन टू अर्थ। अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट रोग, लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 years। जीडीपी का जो कैपिटा है उसको डेटा में निकाल करके कोई भी व्यक्ति, मैं जो बात कर रही हूं वो मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूं, कोई भी व्यक्ति गूगल उठाए और देखे कि भारत के जीडीपी का कैपिटा पर कैपिटा कितना बढ़ा है 10 साल में। उसके बाद फिर 10 साल जब यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 2004 से 2014 में 27 मिलियन जॉब को यूपीए कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया एंटोनियो की सरकार ने क्रिएट किया था। 27 मिलियन जॉब जब एनडीए की सरकार आई तो ओनली इन 8 years 85 मिलियन जॉब उन्होंने क्रिएट किया। 85 मिलियन जॉब। उसके बाद फिर हमने श्री राम टेम्पल, राम मंदिर टेम्पल के इम्प्लीमेंटेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सेक्शन 370 हटाना, 3 तलाक बैन करवाना, जीएसटी का इतना बड़ा हमारा इतना खूबसूरत रिजल्ट आना, डिमोनेटाइजेशन के जरिए से सारे काले धन को हमने निकलते हुए देखा, गिनती होते हुए देखा। और कई जगह तो कांग्रेस के शाहू हो या उनके मुसलमान नेता हो, उनके घरों से तो नोटों का पहाड़ भी देख लिया। और पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के नेता के घर से तो सेक्स टॉय भी सीज होते हुए देख लिया। उसके बाद फिर औरतों को टॉयलेट देना, औरतों को चूल्हा देना, उज्ज्वला योजना में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन, उसके बाद 5th इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, पहली दलित प्रेसिडेंट ऑफ भारत द्रौपदी मुर्मू हमारे पास। उसके बाद फिर इफेक्टिव स्टेप ऑन वन कंट्री वन इलेक्शन, एक विधान एक संविधान, फ्री राशन। 80 करोड़ जनता हमारे देश में फ्री राशन उठाती है, 80 करोड़ जनता। 2 करोड़ से ऊपर महिलाएं लखपति दीदी का लाभ उठा चुकी हैं। उज्ज्वला योजना जो है वो करोड़ों महिलाओं को मिला, और मोदी जी खुद गए उनके घर पे चाय पीने के लिए, खुद गए भारत के प्रधानमंत्री। और उसके बाद फिर
बहुत सारे ऐसी चीजें, FCRA स्ट्रॉन्ग, एंटी नेशनल एनजीओ मिसिंग, अगर हम बात करें बहुत मिशन मून, चंद्रयान 3, बहुत, मतलब मैं अभी गिनने बैठूंगी तो शायद सुबह हो जाएगी। ऐसे ही है। तो अच्छा नादिया जी, ये तो वो है जो हुआ सो हुआ। और एक चीज मैं 1 मिनट लूंगा, मतलब अपना एक स्टांस रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब वैसे तो पब्लिक ओपिनियन डेली बेस पे चलता रहता है, लेकिन ऐसे ऑडियंस के साथ मैं अपनी ओपिनियन या अपनी डिस्कशन सामने ओपनली रख रहा हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई 10 साल जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान में उन्हें लेके कभी कोई अल्फाज यूज किए गए बिलावल भुट्टो की तरफ साहब की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, कभी ये कहा गया मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, RSS की तरफ से। लेकिन ये चीज चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, ये मैं चैलेंज करके बिल्कुल मतलब क्लियरली ये कह रहा हूं, ये चीज हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई इंडिया की डेवलपमेंट में ये 10 साल बहुत ज्यादा अहम थे। इंडिया इन 10 सालों में बहुत सी चीजों को अचीव कर चुका है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो अपना IT में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में हो। हमने रशिया के मामले में देखा, हमने US के मामले में देखा, हमने ईरान के मामले में देखा। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारा मीडिया, वो मीडिया जो ओपनली, मतलब सबको पता है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के हवाले से कुछ पॉजिटिव चलाना बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल रहता है, वो ये चीज एक्सेप्ट करता नजर आ रहा है। अब आप लोग वहां पे बैठे हैं, डेफिनेटली आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपके लिए बेहतर है। हमें जो यहाँ पे बैठ के नजर आ रहा है कि इस 10 सालों में बहुत सी चीजें हमने देखी हैं जो हमारे मीडिया हमें बता रहा है कि भाई आप लोग आगे गए, डेवलपमेंट की तरफ गए। नादिया जी, खैर ये तो वो है जो हुआ सो हुआ। आगे क्या करने वाले हैं? मतलब 2-3 ऐसे दावे या 2-3 ऐसी स्टेटमेंट हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन मुश्किल के तीसरी बड़ी इकॉनमी, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो 2014 में ये भी नहीं लगा था पूरी दुनिया को कि हम 5th पोजीशन पर इकोनॉमी में हाँ चले जाएंगे और डिफेंस पे 4थे पोजीशन पर चले जाएंगे, और G20 हम होस्ट हाँ करेंगे, ये भी लोगों को नहीं पता था। IMEC कॉरिडोर हमारे साथ साइन होगा, हमारे देश के साथ, ये भी लोगों ने 2013 में, 2014 में भी बिलीव नहीं किया था, पर बिलीव करना पड़ा। जब हो गया तो करना पड़ा। लोगों ने ये भी बिलीव नहीं किया था कि कश्मीर में जिन हाथों में पत्थर था, जिन हाँ। जिन जुबान पर गालियां थी, उस हाथ में कलम और जुबान पर भारत माता की जय आ जाएगा। ये भी नहीं किसी ने यकीन किया था, किसी ने बिलीव नहीं किया था, पर हुआ। दोस्तों, पाकिस्तानियों को मोदी का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार आवाज़ें उठ रही थी कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जो 10 साल में मोदी जी ने जो हालात किए हैं, उससे बदतर हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे अगर PM मोदी 3rd बार आए। पर उनके नसीब खराब था और भारतीयों का नसीब अच्छा था। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार भी जीतकर इतिहास बना दिया कि तीसरी बार भी सेम पर्सन मोदी PM पद का दावेदार था और वही जीत भी गए। पाकिस्तानियों को तो कांग्रेसियों के साथ मिल बांटकर खाने की आदत थी। कांग्रेसी देश नहीं, पहले पार्टी भी नहीं, और उससे भी पहले घराना शाही पहले रखते हैं, इसीलिए वो उनको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए इजी है। पर पाकिस्तान को मोदी जी या BJP मैनेज ही नहीं होती, इसलिए से वो लोग अल्लाह से दुआ भी मांग रहे थे और जितनी साजिश हो सकती थी उतनी साजिश भी की, पर कोई कुछ नहीं कर सका। उनके साथ अमेरिका का CIA और फॉरेन दूसरी एजेंसीज भी लगी हुई थी कि इस बार मोदी ना आए। चाइना, टर्की, जर्मनी, इंग्लैंड, ये जैसे इटली, इन जैसे बहुत सारे देशों के एजेंसी भी लगी थी, पर कुछ हो ना सका। पर चीन समझदार था। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कल ही बता दिया था कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और भारत के साथ भारत और चाइना मिलके नए तरीके से द्विपक्षीय संबंधों सुधारेंगे और भारत की विदेश नीति ऐसे ही सेम चलती रहेगी। चाइना सियाना था, इसलिए मोदी जी का अंदेशा पहले ही हो गया था और सबसे पहले चाइना ने ही बता दिया था कि मोदी जी तीसरी बार आए। भारत की जनता को तो पता ही था, पर फॉरेनर मतलब दूसरी कंट्री से ये
पहला रिएक्शन था। ये सुनकर तो पाकिस्तानियों के और भी हाथ पाँव फूल गए, क्योंकि पाकिस्तान का माए बाप चाइना भी अगर ऐसा बोलेगा तो पाकिस्तान किधर जाएगा। पाकिस्तान से लगातार आवाज़ें उठ रही थी कि मोदी नहीं आना चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए, क्योंकि पप्पू को तो खुद संभालना नहीं आता, वो देश क्या संभालेगा। पप्पू को मैनेज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए भारत में मोदी जी नहीं चाहिए थे, पर हो गया उसका उल्टा। मोदी जी जीत गए और तीसरी बार पंतप्रधान भी बन रहे। इन सब दुखों से पाकिस्तानी रो रो के बुरा हाल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।